व्यक्ति जब तक ये सम्मान ना दे भाई, तब तक के राम राज्य आने वाला नहीं है भाई। हम केवल बातें कर सकते हैं। आज आए दिन अप्रिय घटना घटाते नारी शक्ति के ऊपर, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब वह प्रसंग खुल जाते निसंदेह कहना पड़ जाते। आए दिन अखबार में एक खबर आते, किसी स्त्री को दहेज प्रथा के कारण जिंदा जलाया गया, किसी स्त्री को शूली पर चढ़ाया गया। क्या वास्तव में राम राज्य की बात है? अगर ये समाज में ऐसा घृण कार्य हो रहा है तो क्या समाज में राम राज्य आ सकता है? नहीं आ सके भाई। जब तक ये नारी जात के सम्मान हो, भगवान राम भी नारी जात के सम्मान करे है। जब तक ये नारी जात के सम्मान नहीं हुई भाई, तब तक राम राज्य के हम केवल और केवल कल्पना कर सकते हैं। और नारी कौन है भाई? विचार करके देखते हैं वो नारी कौन है। अरे नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान है, और नारी से ही नर होता है ध्रुव प्रहलाद समान है भाई। नारी शक्ति में साधारण नहीं है भाई। वो नारी कागरू घर के बेटी है। आज मातृशक्ति भारी संख्या में बैठे हैं भाई, वो कागरू घर के बेटी है। और बेटी होते कौन जी? एक शायर कहते हैं बेटी के विश्रोप में कि वो उसकी बूंद से होती हैं बेटियां। अरे बेटी होते कौन? विचार करके देखते। अरे वो उसकी बूंद से होती हैं बेटियां, अब इस पर से खुरदुरा हो तो रोती हैं बेटियां। अरे किसी से कम नहीं है ये बेटी। अरे अगर हीरा है बेटे तो मोतियां हैं बेटियां, मोतियां हैं बेटियां भाई। अरे हल्दी रोली का श्रृंगार ना होता, हल्दी रोली का श्रृंगार ना होता, रक्षाबंधन भाई दूज का त्योहार ना होता। अरे खंडहर बन के रह जाते हैं वो आंगन, जिस घर में बेटी का उतार ना होता, जिस घर में बेटी का उतार ना होता। लेकिन आज यही बेटी दहेज प्रथा के कारण दबाया जाते भाई। यही अगर समाज में निरंतर चलते रहेगा तो हम राम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते भाई। केवल हम बातें कर सकते हैं। अगर राम राज्य को लाना है इस जगह में तो ये भगवा कपड़ा पहनने से राम राज्य नहीं आ सकता। राम राम कहने से, रामनवमी के दिन में राम नाम कहने से राम राज्य नहीं आ सकता। जब तक हम राम के गुण को अपने हृदय में नहीं अवतरित करेंगे, जब तक वो राम की गाथा को अवतरित नहीं करेंगे, तब तक राम राज्य नहीं आ सकता भाई। राम राज्य नहीं आ सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या बोले? वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग। ब्रह्मचार्य जी कहते हैं गृहस्थ वनप्रस्थ संन्यास जिनकी वर्णन करके कहते हैं। बोले गृहस्थ क्या चीज है भाई? जे ब्राह्मण जे गुरुकुल में जे आज भी शिक्षा प्रदान करते थे, वो ब्रह्मचर्य के प्रति जिंदगी जिया थे भाई। जिन गुरु की सेवा करते, गुरु होते कौन? गुरुपद सेवा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या? गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। जे गुरु की सेवा होता है, गुरु का अलग ही थे भाई। गु अर्थात अंधकार, रू अर्थात प्रकाश। जे अंधकार से निकल कर प्रकाश के ओर मार्गदर्शित करे भाई, वो गुरु होते हैं। जो संत शेखर गोस्वामी तुलसीदास जी भी घला गुरु बना है भाई। निसंदेह जिंदगी में गुरु बना लेना चाहिए। भगवान राम जी घला गुरु बना है, त्रिकालदर्शी गुरु वशिष्ठ जी महाराज ला। भगवान भोलेनाथ जी महाराज घला गुरु बना है। जैन भगवान भोलेनाथ जी महाराज ओम त्रिगंबकम अजाम महे सुगंधि पुष्टि वर्धनम अवुर्वारुकार बंधनान मृत्यु मोक्षमामृतात। वहु भगवान भोलेनाथ जी महाराज घला गुरु बना है। बोले कौन? बोले घोरी नाथ जी महाराज। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी जगत गुरु कहलाते, वहु संदीपनील गुरु बना है भाई। हनुमान जी महाराज जिन सुंदरकांड के पहले पृष्ठांत में कहते हैं, तुलित बलधामा में हम शैला बदे हम, और धनुजवन किशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, और सकल गुण निधानम, अवारण नाम धेसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जैन हनुमान जी महाराज जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिह लोक उजागर। वो हनुमान जी महाराज जिन स्वयं ज्ञान के उद्गम स्थल है, वह गुरु बनाए हैं भाई। कबीरदास जी भी अपने साखी में कहते हैं, अपने पद में कहते हैं, क्या? गुरु गोविंदो खड़े का को लागो पाए, अब बलहारी आपनो गोविंदो बताए। कबीरदास जी कहते हैं, मेरे सामने ईश्वर और गुरु दोनों खड़े, में किसकी चरण वंदना पहले करूं? कबीरदास जी मन में कल्पना करते हैं, भगवान ईश्वर ने केवल हमें संसार में भेजा है, लेकिन गुरु एक ऐसे शख्स हैं जिसने हमें अक्षरीय ज्ञान कराया है। अब ये दुनिया में सबले पहले अगर गुरु होते तब माँ होते। अब माँ ले बड़े गुरु कौन नहीं हो भाई। ये दुनिया में सबसे बड़े गुरु कौन होते तब माँ होते। अब माँ होते कौन जी? एक शायर कहते हैं, माँ होते कौन? अरे माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती,
ये बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। सभी के ध्यान चाहूंगा कि माँ होते कौन भाई? अरे माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाते। अरे बर्तन मांझकर 4 बेटे को पाल लेती है माँ, लेकिन अंत में एक माँ 4 बेटों से पाल नहीं जाती, ये 4 बेटों से पाली नहीं जाती भाई। ये वास्तविकता है, जिंदगी के कड़वा है, ये सच्चाई है। और सच्चाई निसंदेह कड़वा होते भाई। ये दुनिया में सबले पहले गुरु होते तब माँ होते। जे ब्रह्मचर्य के प्रति जिंदगी समर्पण कर दिया जाए, ओकर बाद आते गृहस्थ, जिन गृहस्थी के प्रति जिंदगी समर्पण करे भाई। निसंदेह लोगन कही थे, एक जन की मोला चल सत्संग करे बर जाबो, कहाँ? बोले मथुरा। भाई सत्संग करने के लिए मथुरा कहाँ से जाने की आवश्यकता नहीं है। जिन व्यक्ति घर में सत्संग कर ले, दाई दादा की सेवा कर ले, परिवार के सेवा कर ले, वही सच्चा संत है भाई, वही सच्चा संत है। उसे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, बाह्य आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। जिन व्यक्ति घर में सेवा कर ले दाई दादा के भाई, जिन भागवताचार्य रही थे ना, धोकर धोकर को पाँव पल लेतेगा, लेकिन ओकरे घर के दाई दादा एक गिलास पानी बतरस थे, तब भाई वो जिंदगी, वो संत की जिंदगी नहीं है। संत हृदय नवनीत समान, संत शेखर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। बोले संत कौन होता है? संत के हृदय नवनीत के समान होते, कोमल के समान, मक्खन के समान होते भाई। जिन बोले गृहस्थ के प्रति जीवन समर्पण करते। अब आगे का होते सुंदर भजन के यात्रा कर लेथन। बोल दे सियापति रामचंद्र की जय। दुनिया मां तोरे कोई नहीं, पल दो पल के साथ है, 4 दिन के चांदनी